60 साल का एक पेशेंट आया आपके पास में, आप कैजुअलिटी ड्यूटी में हो। पेशेंट आया है कि उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है पिछले 8 से 10 दिनों में, लेकिन जब आपने उसका पेशेंट का बीपी चेक किया, बीपी उसका 100 से कम था। थोड़ा सा पेशेंट अनकंफर्टेबल था और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी था। ये 3-4 सिम्टम पेशेंट ने बताए, तो आपका एकदम अलर्ट का कि भाई ये पेशेंट कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ डाउन लग रहा है, पेशेंट कुछ समथिंग इज ऑफ। आपने अगर उसका सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया, यूटीआई कुछ भी करोगे उसमें टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको एक स्कोर, एक तरीका बताता हूँ कि किससे आप विद इन 30 सेकेंड में पेशेंट को असेस करके टाइमली आप कैजुअलिटी में या वार्ड में कहीं भी आप एडमिट करके उसका एंटीबायोटिक्स लगा करके उसकी जान बचा सकते हो, फ्लूइड लगा सकते हो। कैसे उस पेशेंट की प्रोग्नोसिस और आउटकम को आप इंप्रूव कर सकते हो, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव जोशी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर गौरव मेड इनसाइट। इसी तरह के मैं वीडियोस बनाता हूँ, हर वीक एक वीडियो आता है। चलो अपने वीडियो पर चलते हैं। इसका स्कोर का नाम है क्यू सोफा स्कोर। क्यू सोफा स्कोर क्या है? 2016 में क्विक डायग्नोस्टिक एक टूल दिया था सेप्सिस 3 गाइडलाइन में। 2016 में क्या था? क्यू फॉर क्विक SOFA, सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट का है। इसके अंदर थ्री क्राइटेरिया। सबसे पहले आर, जो ट्रिक्स है मैं बताऊंगा। आर फॉर रेस्पिरेटरी रेट। अगर 22 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट है तो ऑलरेडी वो पेशेंट फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में, तो आर। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, अल्टर्ड है स्टेटस, तो इसका मतलब कैसे डायग्नोस करोगे, मतलब कैसे जज करोगे आप? जीसीएस स्कोर से। जीसीएस स्कोर एक भी कम, यानी कि अगर 14 भी जीसीएस आ रहा है तो वो काउंट होगा 1, तो इसका उसको स्कोर 1 मिल जाएगा। तीसरा है सिस्टोलिक बीपी। अगर 100 mmHg से कम है सिस्टोलिक तो उसका एक स्कोर मिल जाएगा। तो 3 स्कोर आएगा, 0 to 3 है। RAS रेस्पिरेटरी रेट, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, और तीसरा है बीपी। बीपी अगर 100 से कम होगा, 100 सिस्टोलिक है ना। तो मान लो जो अपने पास जो पेशेंट आया था, उस पेशेंट में क्या था, उसका अल्टर्ड मेंटल स्टेटस अपने को लग रहा था वो कम है, बीपी उसका 100 से कम था, रेस्पिरेटरी रेट भी उसकी ज़्यादा थी, तो इसका स्कोर हो गया 3। अगर इसका स्कोरिंग का क्या, अगर 0 to 1 स्कोर है तो लो, कोई रेड फ्लैग साइन नहीं है, आप उसको रूटीन आप एंटीबायोटिक दे सकते हो और उसको डिस्चार्ज या घर पर भेज सकते हो। अगर इसका 2 या 2 से ज़्यादा आ गया, 2 या 2 से ज़्यादा स्कोर आ गया, तो आप उसको तुरंत ही आईसीयू में एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, क्योंकि इससे इसका प्रोग्नोसिस जो आउटकम है वो पूरा चेंज हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा। और उसको अब आप एडमिट कर सकते हो, पेशेंट को एडमिट करके आप जो रूटीन आपको इन्वेस्टिगेशन भेजनी है, ब्लड कल्चर भेजना है या यूरिन कल्चर या सैंपल जो भी आपको भेजना है, लेकिन आप उसको आईसीयू में एडमिट करिए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा पेशेंट के लिए। इसी तरह के मैं क्लिनिकल रिलेटेड टॉपिक्स शेयर करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट बॉक्स अगर आप सोफा स्कोर के बारे में और जानना चाहते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।